नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर के फाल्गु नदी के तट पर लखीबाग मोहल्ला के समीप दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं अयोध्या, प्रयागराज एवं वाराणसी से आए ऋषि मुनियों के द्वारा धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार अधिवक्ता ने बताया कि दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है, जो आगामी 25 मार्च तक चलेगा। इससे दूर दराज से लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं अयोध्या से आए दिलीप शास्त्री जी के द्वारा कथा सुनाई जाएगी। इसके अलावा स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज भी शामिल हुए हैं। वहीं देर संध्या 7 बजे श्रीमद् धाम वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा रासलीला का भी कार्यक्रम होगा। इसके अलावा विद्वानगण एवं ऋषि मुनियों के द्वारा धार्मिक प्रवचन भी किया जाएगा। भजन कीर्तन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रतिदिन स्थानीय लोगों के सहयोग से सुबह और संध्या भंडारा का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक वातावरण का बना रहना और लोगों का जीवन सुखमय हो, इसी उद्देश्य के साथ इस महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है। लखीबाग मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस बुनियादगंज, थाना मुफस्सिल, जिला गया, बिहार, भारतवर्ष के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 18 तारीख से आज अखंड का पूर्णाहुति हुआ। उसके उपरांत कलश यात्रा, शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाला गया और सीताकुंड सरोवर से जल भरने के बाद पुनः हम लोग यज्ञशाला में उपस्थित हुए हैं। ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य शास्त्री हैं श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज हैं, और आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे संत महात्मा आए हुए हैं। बावन भगवान हैं, देवकी नंदन जी हैं, जिनको आप जानते होंगे कि गौशाला की रक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया है, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस यज्ञशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे अनिल स्वामी, जो पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और अभी वर्तमान सिंडिकेट मेंबर मगध यूनिवर्सिटी के हैं, और चेयरमैन ITI हरिदास सेमिनरी के सेक्रेटरी के द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम के भंडारे का व्यवस्था उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके योगदान से सुचारू रूप से चलाने में हम लोग को बहुत मदद मिल रहा है। उनको भी हमारे पूरे मोहल्ले वासी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार अधिवक्ता, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में कितना लाभदायक होता है इस तरह का यज्ञ? यह यज्ञ का संपूर्ण कर्तृत्व मनुष्य के लिए लाभप्रद ही होता है। चाहे यह जो यज्ञ है, यज्ञ मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लाभ के लिए होता है, और किसी टोला पड़ोस, गांव, जिला के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए यज्ञ होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? यह जो अलौकिक श्री गयाजी धाम में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ का जो आयोजन हुआ, इसके पीछे मेरा एक ही चिंतन था, एक ही संकल्प था, एक ही सोच था। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि शकुले धार्मिकम दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवे भवेत्। गया जी में कोई यदि अपने पितरों के निमित्त अगर सत्य कर्म करने के लिए आता है, यानी पिंड श्राद्ध कर्म करने के लिए केवल संकल्प लेता है, तो जितने भी पितृ देवता है मानो ऐसे प्रफुल्लित हो जाते हैं जैसे हम लोग अपने जीवन में पर्व त्योहार में प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने पितरों के निमित्त और अपने साथ संपूर्ण जो हमसे जुड़े हुए अनुयायी हैं, भक्त हैं,
उन सब के पितरों को उद्धार के लिए मैं ऐसा आयोजन किया हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र की बात भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए कितना लाभदायक है। यज्ञ से मैं अभी ऐसा है कि मेरा आध्यात्मिक यह गतिविधियां हैं और मैं कोई राजनीतिक के तत्व को यहाँ पर विवेचन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जिनके दृष्टि में नहीं है वह ये केवल राजनीतिक पक्ष है। हमारे मेरे निगाह में भारत जैसा हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं है और नहीं कभी होगा। यह जो भारत हमारा देश है पूरे विश्व का गुरु कहा गया है, कहा जाता था, कहा जा रहा है और कहता जाएगा। इन शब्दों के साथ में नाम बता दीजिए, परिचय अपना पूरा। मैं अयोध्या से चलकर मेरी छोटी सी कुटिया है श्री अयोध्या धाम में श्रीमठ नाम से, और वहाँ से मैं जो हमारे लखीबाग के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके स्नेह को देखते हुए, आत्मीयता को देखते ऐसा जो अलौकिक आयोजन है मैंने रखा है।